एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके भी मतलब 5 पार्ट हैं। इनमें भी बार बार वो जो मैंने 7-8 फार्मूले लिखवाए थे फर्स्ट लेक्चर में वही बार बार यूज़ होंगे। इसमें क्या करना है, हमने फार्मूले ओपन करके या फैक्टराइजेशन लगा के हमने कटिंग करनी है, सिंपलीफाई। इधर एलसीएम नहीं है, इधर हमने क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, हमने कटिंग करनी है। पहले फार्मूले ओपन होंगे। अब देखें इधर हमारे पास इधर भी फार्मूला अगेन वही लग रहा है, ये वाला फार्मूला जो मैं बताता हूँ बार बार, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस वाला। हमारा फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलग-अलग स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, ए बी का कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। दो वैल्यूज़ का अलग-अलग स्क्वायर दरमियान में माइनस आ जाए, क्या कहते हैं, एक बार प्लस लिख देते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को और एक बार माइनस में लिख देते हैं। इसको क्या बोलते होते हैं, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस भी बोलते होते हैं इस फार्मूले को। अब देखिए हमारे पास x का तो स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर तो नहीं है ना, पर 49 खुद किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। हमने पहले फार्मूला बना लेना है, स्क्वायर्स बना लेना है इनके। x का स्क्वायर है हमारे पास, माइनस 49 किसका स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है। लो जी 7 का स्क्वायर बना लिया। डॉट, ये वैसे के वैसे, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 7। ये जो x है ब्रैकेट के अंदर ये आपके पास a की वैल्यू है, ये जो 7 है ब्रैकेट के अंदर ये आपके पास b की वैल्यू है। x का अलग स्क्वायर, 7 का अलग स्क्वायर, अलग स्क्वायर आ गए। इन दोनों वैल्यूज़ का दरम्यान में माइनस, तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को एक बार प्लस में लिख लेना है और एक बार माइनस में लिख लेना है। x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 डॉट, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। ये x प्लस 7 से कट गया, जो बच गया उसको लिख लो, x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2। ये आपके पास आंसर है, दिस इज योर आंसर। पार्ट 2। अब हमारे पास बटे में वैल्यू है, दरमियान में प्लस माइनस नहीं है। अगर प्लस माइनस हो तो तब हम एलसीएम लेते होते हैं, पर इधर क्या आ गया, डिवाइड आ गया, डिवीजन आ गया हमारे पास। इधर क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे। अब इधर क्या हो रहा है, कहीं पे फार्मूला लगेगा, कहीं पे फैक्टराइजेशन होगी, कहीं पे कोई चीज़ कम लेनी पड़ेगी। हमने ये देखना है कि कम कहाँ पे लेना है, फार्मूला कहाँ पे लगना है, अगर फार्मूला लगना है तो कौन सा लगना है। फार्मूले अगर आपको अच्छे से याद होंगे, उनकी पहचान होगी, तो फिर आप फार्मूले लगा सकते हैं। अब कहीं पे कॉमन आएगा, कहीं पे फार्मूला लगेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू देखो, ऊपर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों में देखो, एक में 4 है और एक में 12 है। 4 भी 4 के टेबल में आता है और 12 भी 4 के टेबल में आता है। हम क्या करेंगे, 4 बाहर कॉमन ले लेंगे। ऊपर हमारे पास 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x माइनस, अब क्या 12 4 के टेबल में कहाँ पे आता है, 12 4 दे पहाड़े से 4 के पहाड़े में कहाँ पे आता है, 4 3 12 होता है हमारे पास। नीचे फार्मूला हमारे पास लग रहा है, x का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर नहीं है, पर 9 खुद किसका स्क्वायर होता है, वो 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास। x का स्क्वायर हमारे पास है, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। अब फिर देखिए उधर वही फार्मूला लग रहा है, x का अलग स्क्वायर, 3 का अलग स्क्वायर, जो हमने इधर लगाया, ये वाला फार्मूला जो पहले क्वेश्चन में लगाया, बार बार वही फार्मूले यूज़ होंगे। ये पूरे चैप्टर में 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी ये फार्मूले यूज़ होंगे हमारे पास। अब इधर आ जाए, डिवीजन वैसे क्या वैसे ही, एक वैल्यू ये है हमारे पास और एक ये है, इधर भी कॉमन आ रहा है। पहले 2 भी 2 के टेबल में आता है और 18 भी 2 के टेबल में आता है। 2 हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर आ गया, 18 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 2 9 18 हमारे पास होता है। माइनस वैसे क्या वैसे ही, ये 2 भी बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर वैसे क्या वैसे ही, डिवाइडेड बाय। इधर दो मेथड्स आप कर सकते हैं। अगर फार्मूला बनाना तो फार्मूला बना लें प्रॉपर, अगर आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन कैसे होता है, आपने ये लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाली जो आपके पास 9 है, आपने दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, और उन्हीं दो नंबर को आप प्लस या माइनस करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, जो एक्स के साथ वाली थी 6 आना चाहिए। अब 9 देखा कहाँ पे आता है, किस टेबल में आता है, आपने सबसे पहले सबसे छोटी वाली देखनी है, वो 3 के टेबल में आता है। 3 3 9 होता है, मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाली वैल्यू आनी चाहिए, वो क्या आ रहा है आपके पास, वो 9 आ गया। अब देखिए क्या इन दोनों को प्लस करने से या माइनस करने से आपके पास 6 बन रहा है जो x के साथ है। 3 + 3 क्या होता है हमारे पास, 3 + 3 वो क्या आ गया, 6 बन रहा है। यानी कि दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है। हमारे पास दो फैक्टर कौन से मिलेंगे, 3 और 3। या फिर दूसरा मेथड कौन सा आता है, इसका फार्मूला बना लो। आपने क्या करना है, इधर कौन सा फार्मूला लगेगा हमारे पास, a + b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने क्या करना है, सिर्फ ये दो वैल्यूज ढूंढनी है, दो स्क्वायर ढूंढनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये खुद ब खुद बन जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर एक स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर के पास किसका बना स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। ये दोनों स्क्वायर मिल गए हैं। आगे देखना ये मैं खुद ब खुद बना लूँगा। कैसे बनाना है, आपके पास एक स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, आपके पास क्या है बी कौन सा है आपके पास 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। ये 3 का स्क्वायर लगा लिया हमने। जो ब्रैकेट के अंदर है जो पहला स्क्वायर ये ए की वैल्यू है, जो ब्रैकेट के अंदर ये दूसरा स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर आपके पास किसकी वैल्यू है बी का स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे 2ab। अब 2a प्लस साइड कौन सा लगाना है, प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, वो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास इक्वेशन में एक भी माइनस नजर आ गया तो आपने 2 के साथ माइनस लगाना है। अगर सबके साथ प्लस हुआ तो हमने फिर 2 के साथ प्लस लगा देना है। मुझे एक भी माइनस नहीं नजर आ रहा तो मैं क्या करूंगा 2 के साथ प्लस लगा दूंगा। मैंने 2 के साथ प्लस लगाया। आगे क्या आता है ए बी, ए की वैल्यू क्या आपके पास x और b की वैल्यू क्या आपके पास 3। अगर इसको सॉल्व करूं तो वापस यही चीज़ बनेगी। x का स्क्वायर लिया x स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो वो 9 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वापस यही चीज़ बनेगी 6x। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3 2 6, 6 को x से मल्टीप्लाई कर दो वो 6x बन जाएगा। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इधर फार्मूला अगेन वन टाइम प्लस का लग रहा है हमारे पास। कौन सा फार्मूला था, वो ये फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का अलग स्क्वायर बी का अलग स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए तो क्या करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। फार्मूला अप्लाई कर दो नीचे। x और 3 को आपने क्या करना है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड वैसे क्या वैसे ही, इधर भी फार्मूला बन रहा है। फिर 2 इंटू 9 किसका स्क्वायर होता है, इधर फिर फार्मूला आपने बना लेना है। 9 किसका स्क्वायर होता है आपके पास 3 का स्क्वायर होता है, माइनस x किसका स्क्वायर होता है आपके पास, वो x का स्क्वायर है हमारे पास पहले ही x का स्क्वायर। अब ये फार्मूला पूरा फार्मूला ओपन हो गया है। ये वाली चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओपन हुआ। हमने क्या करना है क्लोज करना है। ये ओपन है इसको हमने क्लोज करना है। क्लोज कैसे करते हैं होते हैं, ए की वैल्यू लिखी x, बी की वैल्यू लिखी 3, दरमियान में साइन कौन सा आएगा जो 2 से साइन होगा, 2 से साइन कौन सा है प्लस, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड, अब क्या करो 2 वैसे के वैसे ही 3 का अलग स्क्वायर माइनस x का अलग स्क्वायर, दोनों ब्रैकेटों का अलग स्क्वायर आ गया, दरमियान में माइनस आ गया तो क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को आपने एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है। 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स आ जाएगा। अब इधर क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब क्या है ये जो ब्रैकेट है x प्लस 3 ये 2 बार है, ऊपर स्क्वायर है ऊपर 2 लिखा मतलब 2 बार, दोनों को अलग अलग कर दो। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये डिवाइड है, ठीक है, जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डिवाइड की जगह हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो अगली वैल्यू बटे में होती है वो घूम जाती होती है। क्या होती है घूम जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती होती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती होती है। ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। x प्लस 3 इस वैल्यू को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। अब जो कट हो रही है कट कर दें। कट आप कैसे कर सकते हैं, इस तरह ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं, इधर भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो हम इस तरह भी कट कर सकते हैं, क्रॉस में भी कट कर सकते हैं, हम जिस तरह मर्जी कट कर लें। ये x माइनस 3 से कट हो गया, ये x प्लस 3 ये x प्लस 3 से कट हो गया। 3 प्लस एक्स लिखें या x प्लस 3 लिख लें एक ही बात है, साइन प्लस हो ना कोई फर्क नहीं होता पड़ता। ये x प्लस 3 से कट हो गया, ये 2 4 से कट हो गया, 2 1 2
टू टू ज़ार 4 और कुछ नहीं करता। बचा क्या, एक ये 2 बचा आपके पास, ऊपर ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, नीचे ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, 2 भी कट हो गया, ये ब्रैकेट भी कट होगी, पीछे क्या बची 3 माइनस एक्स, नीचे ये सिर्फ 3 माइनस एक्स बची, 3 माइनस एक्स है, ये आपके पास आंसर है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का अब थर्ड पार्ट आ गया। इधर भी क्या हो गया, फार्मूले अप्लाई होंगे, पर इधर पहले हम स्केच के फार्मूले लगाते हैं, अब इधर क्यूब का फार्मूला लगेगा। मैंने पहले बोला था कि आप वो 7-8 फार्मूले याद कर लें जो स्केयर के थे और क्यूब के थे, वो फार्मूले बार बार यूज़ होंगे। अब इधर क्यूब का फार्मूला हो गया, पहले फार्मूला बना लें, फिर मैं बताऊंगा वो कैसे अप्लाई होना है। एक्स की पावर 6 है, वाई की पावर 6 है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स स्केयर की पावर क्यूब। अब देखें एक्स वैसे के वैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, वापस आपके पास यही बन जाएगा। मैं इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार वापस 6 बन जाएगा। इसी तरह मैं y को भी इस तरह कर लूँगा, y का स्क्वायर लिखा, इसका मैं बाहर पावर क्या ले लूँगा, क्यूब। इसको भी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इतनी चीज़ को सॉल्व करो, वापस y की पावर 6 बन जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ार 6, y की पावर 6, वापस यही चीज़ बन जाती है हमारे पास। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे क्या वैसे ही डिवाइड, ये भी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब जिसके नीचे कुछ ना हो, इसके नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। जिसके नीचे कुछ ना हो, इसके नीचे कुछ नजर आ रहा है, नहीं है ना, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या होता है, हमेशा याद रखना 1 होता है। अब इधर फार्मूला लगेगा क्यूब का, वो कौन सा फार्मूला था वो मैंने आपको बताया था। फार्मूला आपके पास ये वाला फार्मूला था, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये कैसे याद रखना था कि a का अलहदा क्यूब आ जाए, b का अलहदा क्यूब आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, तो कैसे अप्लाई करते हैं। पहले आपने क्या करना है, पावरों के बिना, पावर नहीं लिखनी, जो पावर क्यूब है आपने पावर नहीं लिखनी, पहले a माइनस बी पावर के बिना लिखा, फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, a और b। a b के साथ साइन कौन सा आएगा, अगर इधर माइनस हो तो इसका अल्टरनेट उल्टा साइन आ जाता है प्लस, अगर प्लस हो तो माइनस आ जाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, बच्चे अक्सर क्या गलती करते होते हैं कि जो a b है इसके साथ 2 भी लिख लेते हैं। याद रखिएगा हमेशा भी क्यूब के फार्मूले में कभी भी 2 नहीं आता होता, ये फार्मूला इधर अप्लाई होगा हमारे पास। अब ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ना, एक्स स्क्वायर ये आपके पास a की वैल्यू है, और इधर जो ब्रैकेट के अंदर है वाई स्क्वायर, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ठीक है। ये जो बाहर है ना क्यूब, ये पावरें हैं, ये जो अंदर है ना एक्स स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये नहीं है पावर, ये बाहर वाली वैल्यू ये पावरें हैं। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला में वही क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। ये जो एक्स स्क्वायर ये आपके पास a की वैल्यू है, ये जो वाई स्क्वायर आपके पास b की वैल्यू है। पहले मैं पावर को बिना, ये क्यूब नहीं लगाऊंगा, पहले पावर को बिना लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पावर के बिना लिखा, फिर क्या था a का स्क्वायर, a वैल्यू क्या आपके पास, पहले वैल्यू लिखें, a की वैल्यू क्या आपके पास एक्स स्क्वायर, ये मैंने अभी सिर्फ a की वैल्यू लिखी है क्योंकि मैंने बोला जो ब्रैकेट के अंदर है पूरी वैल्यू, ये आपके पास a की वैल्यू, मैंने a लिखा, a के ऊपर क्या है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लिखने लगा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है पूरा, y स्क्वायर, ये आपके पास b की वैल्यू है, y स्क्वायर। अब b के ऊपर क्या है स्क्वायर, ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूंगा, स्क्वायर आ गया, फिर प्लस ए बी, ये वाला ए बी, ए क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर, बी क्या वाई स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे वैसे का वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, अभी वैसे के वैसे रहने दें, डिवाइड वैसे का वैसे, ये ब्रैकेट पे वैसे के वैसे लिख देते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर ही कट कर दें, कट हो गया। अब क्या करना है हमने, अब क्या करना है, ये ब्रैकेट को आप सॉल्व करके लिख लें, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, एक्स की पावर 4
प्लस इसी तरह y के स्केयर का स्केयर है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 सर क्या आ जाएगा 4, y की पावर 4। फिर क्या हमारे पास बचा, ये दोनों मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, हमने क्या करना है, ये डिवाइड है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते होते हैं तो क्या होता है, ये वैल्यू घूम जाती होती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास नीचे आ जाएगी, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। देखें क्या डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो डिवाइड के बाद जब वैल्यू होती है बटे में वो घूम जाती होती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। मैंने अगले स्टेप पे क्या किया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले गई, ऊपर वाली नीचे आ गया। अब देखिए क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, पहले क्या एक्स की पावर 4 इधर एक्स पावर 4 है, एक्स वाई की पावर 4 वाई की पावर 4 इधर भी है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी है। पर ये नहीं आपने कंफ्यूज होना है कि इधर दरमियान में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर एंड में लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आ जाए बाद में आ जाए सेम ही होता है। ये पूरी पूरी ब्रैकेट के सेम है तो हम ये वैल्यूज कट कर देंगे, ये ब्रैकेट इससे कट होगी, हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। आगे 4 पार्ट है। अब फिर देखें बार बार वही चीजें आ रही हैं। सबसे पहले देखें इधर फार्मूले यूज हो रहे हैं, जो मैंने फार्मूला बताया था 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस वाला, एक्स का स्क्वायर है हमारे पास पर 1 का स्क्वायर नहीं है। 1 का स्क्वायर हम खुद से ले सकते हैं क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी है वो 1 ही रहती होती है। नीचे देखें फैक्टराइजेशन लग रही है, फैक्टराइजेशन भी कर लें या फिर फार्मूला क्लोज कर लें, दोनों फार्मूले लगने जो 7-8 फार्मूले फर्स्ट लेक्चर में बताए थे वही बार बार यूज हो रहे हैं फार्मूले। अब फार्मूले 2 थे क्या जो इधर यूज होने हैं हमारे पास, पहला फार्मूला था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अलग-अलग स्क्वायर आ जाए, ए का अलग स्क्वायर है, बी का अलग स्क्वायर है, अलग-अलग स्क्वायर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, इन दोनों वैल्यूज को एक बार प्लस लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस भी इस फार्मूले को बोलते होते हैं। नीचे कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज होगा। वो फार्मूला क्या था हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो 2 के साथ प्लस आ जाएगा, प्लस 2ab। अब ये जो नीचे वैल्यूज है इसमें से मैंने सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है, दो मतलब क्या 2 स्क्वायर ढूंढने हैं। एक तो मुझे स्क्वायर नजर आ रहा है सीधा सीधा एक्स का स्क्वायर है, दूसरा क्या 1 का स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि 1 का खुद से हम स्क्वायर ले सकते हैं। ये जो चीज़ है ना आगे 2ab ये खुद ब खुद बन जाएगी, ये जो 2x है ये खुद ब खुद बन जाएगा। अब दोनों ये फार्मूले इसमें अप्लाई करते हैं। x का स्क्वायर है हमारे पास, x का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर हम खुद से ले लेंगे, ये 1 का स्क्वायर हमने खुद से ले लिया। नीचे फार्मूला पहले पूरा बनाना है, फुल ओपन करना है, फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे। मैंने बोला था कि सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दो वैल्यू ढूंढनी है, 2 स्क्वायर ढूंढने हैं। एक्स का स्क्वायर है, हमने एक्स का स्क्वायर लिया प्लस फिर हमने दूसरा स्क्वायर ढूंढना, दूसरा स्क्वायर किसका बन रहा है, 1 का स्क्वायर बन रहा है क्योंकि 1 का खुद से स्क्वायर ले सकते हैं, 1 की जितनी मर्जी बड़ी पावर हो वो 1 ही रहता होता है, 1 का स्क्वायर हम खुद से ले लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो पहला स्क्वायर है जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको हम क्या कह देंगे, हमारे पास ए की वैल्यू है। जो दूसरा स्क्वायर है जो ब्रैकेट के अंदर है वैल्यू इसको हम क्या कह देंगे, ये बी की वैल्यू है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा 2ab, 2ab से हम साइन कौन सा लगाना है, प्लस लगाना है या माइनस करना है वो हमें कैसे पता चलेगा। अगर इस पूरी वैल्यू में एक भी आपको माइनस नजर आ गया तो हम 2 के साथ माइनस लगा देंगे, अगर प्लस सब के साथ हम प्लस लगाएंगे, पर मुझे एक भी माइनस नहीं नजर आ रहा तो सब के साथ प्लस है, मैं फिर 2 के साथ भी प्लस लगा दूंगा, प्लस 2। आगे क्या है ए बी, ए की वैल्यू क्या मेरे पास जो ब्रैकेट के अंदर है जो पहला स्क्वायर है एक्स, मैंने एक्स ले लिया। फिर क्या बी, बी की वैल्यू क्या मेरे पास 1, मैंने 1 लिख लिया। इसको वापस सॉल्व करें तो यही चीज बनेगी, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2x वापस 2x ही बन जाएगा। आगे ये वैल्यू वैसी की वैसी ही आ जाएगी, डॉट x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स।
अब देखिए ज़रा, x का अलहदा स्केयर है, 1 का अलहदा स्केयर है, दरमियान में माइनस है, अलहदा अलहदा स्केयर आ गया, दरमियान में माइनस आ गया, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को एक बार प्लस लिख देना है, एक बार माइनस लिख देना है। ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, इन दोनों वैल्यू को एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला क्लोज कर दो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये पूरा फार्मूला है। फार्मूला कैसे क्लोज होगा, ए की वैल्यू आपने पहले लिखनी है, ए की वैल्यू क्या आपके पास x लिखा, फिर आपने b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू क्या आपके पास 1, आपने 1 लिखा, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, ये 2 के साथ साइन होगा, 2 के साथ साइन कौन सा है, प्लस, हमने प्लस लगा दिया, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर फार्मूला क्लोज कर देंगे, डॉट, ये वैसे का वैसे रहेगा, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, और इधर देखें ये 1 माइनस एक्स है, इधर x माइनस 1 है, इधर x के साथ माइनस है, इधर 1 के साथ माइनस है, ये दोनों सेम नहीं है, साइन का इशू है, साइन का थोड़ा सा चेंज, हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करने के लिए मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, मैंने ये माइनस कॉमन लिया, ये माइनस एक्स है, ये प्लस हो जाएगा, जब भी माइनस कॉमन लो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, प्लस एक्स, ये प्लस 1 है, ये माइनस हो जाएगा। अब देखें ये और ये ब्रैकेट सेम हो गई है, अब जो कट हो रही है कट कर दें, या फिर एक और स्टेप करना तो एक और स्टेप कर लें, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब क्या, ये जो x प्लस 1 है ये ब्रैकेट 2 बार है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ऊपर पावर 2 है, इसको मैं क्या लिख लूंगा, 2 बार लिख लूंगा, x प्लस 1 एक बार अलहदा और ये x प्लस 1 दूसरी बार अलहदा, डॉट x प्लस 5 डिवाइडेड बाई माइनस इंटू एक्स माइनस 1 वैसे क्या वैसे। अब जो कट हो रही है कट कर दो, x प्लस 1 से कट गया, x माइनस 1 से कट गया, जो बच गया वो लिख लो, ये माइनस है, माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, ऊपर क्या था इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है x प्लस 1, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ये आपके पास आंसर है। 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें फार्मूले अप्लाई नहीं होंगे, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, जस्ट कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन लेना है। अब ऊपर देखें दो वैल्यू हमारे पास, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, दोनों में x है, हम क्या करेंगे x बाहर कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया, ये 2x है, 2x में से एक x बाहर आ गया, पीछे अंदर एक x बचा, प्लस ये x भी बाहर आ गया, पीछे क्या बचा y, डिवाइडेड बाई नीचे कुछ भी नीचे वैसे की वैसी वैल्यू आ जाएगी, y इंटू एक्स प्लस वाई डॉट, इधर भी दो वैल्यू है, एक ही वैल्यू है एक ही वैल्यू है, दोनों में x कॉमन है, x इसमें भी है x इसमें भी है, x बाहर कॉमन ले लेंगे, x बाहर आ गया, 2x में से एक x बाहर आ गया, अंदर एक x रह गया, प्लस ये x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा y, डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई वैसे का वैसे ही, डिवाइड, अब इधर भी देखिए दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, दोनों में x है, हम x क्या करेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे, x हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये 2x में से एक x बाहर आ गया, अंदर एक x बचा, माइनस ये x पूरे का पूरा बाहर आ गया, जब पूरी वैल्यू बाहर आ जाए पीछे हमारे पास एक बचता होता है 1 बचता है, तो हमने ये 1 लिख लिया, डिवाइडेड बाय नीचे भी कॉमन आ रहा है, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, दोनों में y है, हम क्या करेंगे y बाहर कॉमन ले लेंगे, ये y बाहर कॉमन लिया, ये y बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x माइनस ये y भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2, x ये पूरी की पूरी वैल्यू वैसे लिख दें, ये भी पूरी की पूरी वैसे लिख दें, या भी कटिंग करनी है तो कटिंग कर दें, कटिंग इधर ही कटिंग करनी है कटिंग कर दें, ये x प्लस वाई से कट गया, ये भी x प्लस वाई से कट गया, जो बच गया वो लिख लो, x ओवर वाई बचा, डॉट इधर भी x ओवर वाई बचा। अब ये तकसीम है, ठीक है, डिवाइड इसको क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई में चेंज करते होते हैं, डिवाइड के बाद जब हमारे पास वैल्यू आ जाती है बटे में तो वैल्यू चेंज हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती होती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती होती है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, y इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये x से कट जाएगा, ये y से कट जाएगा, जो बचा वो लिख लें, x डिवाइडेड बाय y x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये आपके पास आंसर है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। बच्चों अगर अच्छा लगा आसान लगे क्वेश्चन है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।